श्री गुरुवे नमः। ओम ललिता त्रिपुर सौंदर्ये नमः। श्री एम ने एक बार किस प्रकार आकाश भ्रमण किया था, आज हम वही जानने का प्रयत्न करेंगे। उन्हीं के शब्दों में, मैं यहाँ हिमालय की तलहटी में बैठा अपने कमरे की बालकोनी से बहती हुई गंगा को देख रहा था कि अचानक कई पुरानी स्मृतियाँ उमड़ आई। अरुंधति गुफा में एक युवा शिष्य बाबा जी के साथ बैठा सदियों से बहती चली आ रही गंगा जी को देख रहा है। मैंने बाबा जी से कहा, बचपन से ही मैं सपने देखता रहा हूँ कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। बिजली की तारों और पेड़ों की नीची डालियों से बचने के लिए मैं हवा में ही गोते लगाने लगता हूँ। इस उड़ान के दौरान कभी कभी ऐसे अजीब जगहें नज़र आती हैं जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लगता है ये हिमालय पहाड़ मैंने कई बार उन सपनों में देखे हैं, पर जब नींद खुलती है तो उन सपनों की बहुत सारी बातें भूल चुका होता हूँ। क्या ये सपने मेरे अवचेतन मन में दबी छुपी सुप्त इच्छाओं से पैदा हुए हैं या इनमें कोई और संकेत छिपे हैं? बाबा जी बोले, मधु, ज़्यादातर सपने हमारे अवचेतन मन के विचारों और उस शरीर के अनुभवों का मिश्रण होते हैं जिसे लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। गहरी निद्रा अवस्था में यह सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर को छोड़कर भ्रमण करता है। रात्रि भ्रमण की इन बातों को बिसरा देने के लिए दिमाग में एक अंतर्निहित तंत्र होता है ताकि जब आप नींद से उठें तो रात में इस सूक्ष्म शरीर द्वारा की गई यात्राओं की और अवचेतन मन के विषय वस्तु की बस हल्की सी स्मृतियां ही बचें। केवल असाधारण व्यक्तियों को ही अपनी ऐसी यात्राओं की पूरी स्मृति रहती है, जैसे योगाभ्यस्त जो पुराने जन्मों में योगी थे और अपने पूर्ण यात्राओं को पूरा करने के लिए उनका पुनर्जन्म हुआ है। फिर आंखों में एक शरारती मुस्कुराहट लिए बाबाजी बोले, हाँ, ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनसे जागृत अवस्था में ही स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में यात्रा की जा सके और उस समय के सभी अनुभवों को याद भी रखा जा सके। मैंने कहा, मैं इस तरीके को जरूर सीखना चाहता हूँ क्योंकि मुझे याद है कि सपने में मैं उन्मुक्त पंछी की तरह हवा में उड़ रहा था, पर यह सब तो आपके हाथ में है यदि आप इसे ठीक समझें और अगर मुझे मेरी असली उद्देश्य से ना भटकाएं तभी आप इस तकनीक को मुझे सिखलाएं। बाबा जी बोले, तब तो तुम्हें इसका अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। मैं तुम्हारी सुरक्षा के सभी जरूरी उपाय कर देता हूँ और इसका भी इंतजाम कर देता हूँ कि तुम अपने ध्येय से भी न भटको, चाहे तुम इसे मोक्ष कहो, कैवल्य कहो या निर्वाण। इसके अभ्यास से तुम मुझसे उन दूर दराजों स्थानों पर भी मिल पाओगे जहाँ साधारणतः नहीं पहुँचा जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि एक सक्षम या योग्य गुरु की आवश्यकता होती है। इसके बाद उन्होंने मुझे सूक्ष्म शरीर के लक्षणों का विवरण देना शुरू किया। फिर उन्होंने मुझे सूक्ष्म शरीर के स्थूल शरीर से बाहर निकलने की विधि समझाई। लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर इतने महीन तत्व का बना होता है कि साधारण आंखों को दिखाई नहीं देता। सूक्ष्म शरीर बिल्कुल स्थूल शरीर जैसा ही होता है और उसमें पूरी तरह से अट जाता है। इसे कामरूप भी कहा जाता है क्योंकि सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही अंतर्मन या आत्मा अपना स्वाभाविक आनंद व्यक्त करती है, जबकि स्थूल शरीर अपनी इंद्रियों के माध्यम से अपनी इच्छाएं पूरी करता है। चाहे सूक्ष्म शरीर पूरी तरह से स्थूल शरीर का ही प्रतिरूप होता है, परंतु जब वह स्थूल शरीर से अलग होकर खड़ा होता है तो वह सिद्ध पुरुषों या दिव्य दृष्टा को अधिक युवा और सुंदर दिखता है। साधारण आंखों से उसे नहीं देखा जा सकता। बालक जब 8 वर्ष का हो जाता है तब उसका सूक्ष्म शरीर भी पूरी तरह तैयार हो जाता है। बाबा जी, भविष्य को देख पाने की शक्ति इतनी साधारण या सुलभ नहीं होती। यह बहुत ही उन्नत योगियों को प्राप्त होती है।
भविष्य बताने वाले लोगों से दूर रहने की चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे लोग ज़्यादातर सिर फिरे और कल्पना शक्ति के धनी होते हैं या फिर ढोंगी जो भोले भाले लोगों का फायदा उठाते हैं। जिस योगी ने अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया हो, उसके स्थूल शरीर की मृत्यु के साथ ही उसका सूक्ष्म शरीर फीका पड़ जाता है और स्नेह स्नेह लुप्त हो जाता है। फिर आत्मा अपने विशुद्ध कारण शरीर में स्थापित हो जाती है। भगवत गीता में कृष्ण के शब्दों में अन्य लोगों का लिंग शरीर उनकी वासनाओं या इच्छाओं के बीज अपने साथ ले जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा अपने संग फूलों की खुशबू ले उड़ती है। एक नया शरीर मिलने पर वह अपनी सोई ही इच्छाओं को तृप्त कर पाता है। स्थूल शरीर के जैसा रूप और आकृति होने के बावजूद सूक्ष्म शरीर सबको नजर नहीं आता। वह केवल असाधारण रूप से संवेदनशील व्यक्ति को ही दिखाई देता है। सूक्ष्म शरीर देखा जा सकता है, सुन सकता है और सूंघ भी सकता है, परंतु छूने की क्षमता नहीं होती उसके पास। अगर कोई सूक्ष्म शरीर में है और भौतिक संसार की कोई वस्तु उठाना चाहे तो उसकी उंगलियां उस वस्तु के आर पार हो जाएंगी। अतः वह उस वस्तु को उठाकर ले जाने में असमर्थ होगा, क्योंकि वह सूक्ष्म तत्वों से निर्मित है। अतः वह दीवारों और भौतिक सीमाओं के आर पार जा सकता है। शुरुआत में तो सूक्ष्म शरीर के लिए स्थूल शरीर से बहुत दूर जाना मुश्किल होता है, पर धीरे धीरे उसे दूर तक यात्रा करना आ जाता है और अपनी इच्छा से वापस लौटना भी। ज्यादातर लोगों के लिए नाभि ही स्थूल और सूक्ष्म शरीर के बीच की कड़ी होती है, परंतु योगी जानबूझकर अपने सूक्ष्म शरीर को अपनी भौहों के बीच से ज्ञान चक्र से बाहर निकालता है। कई वर्षों के अभ्यास के बाद योगी को इस स्थूल संसार के अलावा अन्य ग्रहों एवं नक्षत्रों की यात्रा करने की सामर्थ्य भी प्राप्त हो जाती है। इस पृथ्वी के अलावा और भी कई ग्रह वायुमंडल के बाहर होते हैं, जिसे आकाश या आकाश गंगा कहते हैं, लेकिन केवल उन्नत योगी ही उन आयामों की यात्रा कर सकते हैं। इसी तरह के एक सत्र में मैंने बाबा जी को बीच में टोकते हुए पूछा, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा या महसूस किया, वह क्या है? क्या वह यात्रा करने वाले योगियों के लिंग शरीर होते हैं या वे मृत लोगों के सूक्ष्म शरीर होते हैं? बाबा जी बोले, ऐसा बहुत ही विरल और खास स्थितियों में होता है, क्योंकि स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद उसका सूक्ष्म शरीर इस संसार में अधिक समय तक नहीं रह सकता, परंतु विशेष कार्यों के लिए महान योगी अपना कारण शरीर अपने पास रख सकते हैं। परंतु ऐसे शरीर केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिखाई देते हैं जिनके पास अति विकसित दिव्य दृष्टि हो। साधारण लोग भी कभी कभी सूक्ष्म शरीर को देख लेते हैं, पर वह तब होता है जब भयानक डर, आध्यात्मिक उत्तेजना, असीम दुख या नशीले पदार्थों के सेवन से उनकी दिमाग की लांबिक प्रक्रिया उत्तेजित स्थिति में आ गई हो। ज्यादातर जिन्हें भूत समझ लिया जाता है उन्हें असल में वायव्य प्रतिरूप इलेक्ट्रिक डॉबलेस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि एक व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति की किसी दुर्घटना या आत्मघात से अचानक मृत्यु हो जाती है। हर आदमी के शरीर में ऐसे रसायन होते हैं जो प्रतिक्रिया से विद्युतीय ऊर्जा पैदा करते हैं। वह उद्यतीय ऊर्जा उस शरीर का रूप धर लेती है जिससे वह पैदा हुई। अचानक हुई मृत्यु के हालात में अगर उस ऊर्जा ने शरीर का रूप ले लिया हो तो वह कुछ समय तक स्वतंत्र रहती है। फिर चाहे उस शरीर को जला दिया गया हो, दफना दिया गया हो या नष्ट कर दिया गया हो, धीरे धीरे वह ऊर्जा कम होती जाती है और अंततः लिप्त हो जाती है। ये वायव्य प्रतिरूप उन जगहों और चीज़ों से जुड़े रहते हैं जिनसे उनके स्थूल शरीर का संबंध होता है। वे उन्हीं जानी पहचानी जगहों और चीज़ों के आसपास घूमते रहते हैं। इन जगहों और चीज़ों के प्रति उन्हें एक चुंबकीय आकर्षण रहता है जब तक उनकी विद्युतीय ऊर्जा समाप्त न हो जाए। बाबा जी बोले, उन्नत अवस्था में पहुंचकर सूक्ष्म शरीर कुछ समय विश्राम करता है, फिर अपने पथ प्रदर्शकों की मदद से निर्णय ले सकते हैं कि भविष्य में अगले जन्म में उन्हें क्या करना है, कैसे अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनी है। याद रखो कि ये
वायव्य प्रतिरूप ही भूत प्रेत मान लिए जाते हैं, क्योंकि वे धुंध भरी रात जैसे खास परिस्थितियों में ही दिखाई देते हैं, परंतु उनमें अपनी बुद्धि या इच्छा शक्ति नहीं होती और ये केवल विद्युतीय ऊर्जा होने की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि उन्हें देखकर किसी कमजोर हृदय के व्यक्ति के दिल की धड़कन बंद हो जाए। अपने काले जादू के लिए पथभ्रष्ट योगी कभी कभी इन वायव्य प्रतिरूपों का इस्तेमाल करते हैं। वे इन्हें निर्देश देकर खास जगहों पर भेज देते हैं और खास तरह से व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि उनको वे प्रताड़ित करना चाहते हैं उनके हृदय में डर पैदा हो। काला जादू कुछ ऐसा ही होता है। इन योगियों के पास अपने तरीके होते हैं जिनसे ये वायव्य प्रतिरूपों को बिखरने नहीं देते, जो कि आमतौर पर अपने आप हो जाता। जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आवेशित मंत्रों का जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या ओम नमो नारायण या कुरान की आयतें जो इसी मकसद के लिए होती हैं, वे इन वाक्य प्रतिरूपों की शक्ति को नकार सकते हैं और उन्हें क्षण भर में विघटित कर देते हैं। उन्नत स्थितियों में पहुंचे हुए योगियों का ये वायव्य प्रतिरूप कुछ भी नहीं कर सकते, उनका वो भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो अपने उन्नत अवस्था में पहुंचे हुए गुरुओं द्वारा सुरक्षित हैं। जो ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित सच्चे धर्मनिष्ठ हैं, वे सहज ही काले जादू करने वाले के दुष्ट परिजनों से बचे रहते हैं। हालांकि जो लोग काला जादू जानने के दावे करते हैं, उनमें से अधिकतर धोखेबाज होते हैं। वे आम जनता के अंदर बैठे हुए डरों की वजह से भोले भाले लोगों का फायदा उठाते हैं। जो सचमुच काला जादू कर सकते हैं, ऐसे विरले लोग अधिकतर अपने ही दुष्ट विचारों की वजह से घिनौनी मृत्यु को प्राप्त होते हैं। थोड़े समय के बाद बाबा जी द्वारा सिखाई हुई कुछ खास तकनीकों के अभ्यास से जब साधारण इंद्रियों के पार देखने की मेरी क्षमता बढ़ गई, तो एक रात अचानक मैंने कुछ कुटीरों की छत से चमकीले नीले तंतु निकलते हुए देखे। कुटीरों में रहने वाले साधुओं के धुंधली आकृति वाले सूक्ष्म शरीर इन तंतुओं से जुड़े थे। मुझे फौरन बाबा जी की बतलाई हुई बात याद आ गई कि जब सभी मनुष्यों के सूक्ष्म शरीर सोए हुए होते हैं, तब उनके सूक्ष्म शरीर उन्हें कुछ समय के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस विषय में चर्चा करें जो बाबा जी ने स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालने के लिए सिखाई थी। अब इन तकनीकों को साफ शब्दों में बताने की आज्ञा प्राप्त हो गई है। बाबा जी के अनुसार सबसे अहम बात जो सूक्ष्म शरीर को स्थूल शरीर से निकलने नहीं देती, वह है लोगों का विश्वास कि ऐसे हो ही नहीं सकता। एक अंतर्निहित प्रक्रिया है, जबकि अधिकतर लोग ठोस स्थूल शरीर से अलग होकर आजाद पंछी की तरह उड़ने की क्षमता प्राप्त न कर लें। हरिओम।